Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Stardom Live. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक हम लोग मिले शिल्पा शुक्ला से, जिनके साथ हमने की बहुत सारी मजेदार बातें। हमारे आज के गेस्ट ने बंदिश बैंडिट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very talented Amit Mistry. Let's connect with him. Amit Mistry, नमस्कार. Thank you for joining in today on our show. बहुत अच्छा लगा आप हम सब के बीच आए. कैसे हैं आप? How are you? What's happening? क्रिसमस कैसा रहा? Thank you for having me here. क्रिसमस में थोड़ा सा शूटिंग भी किया और थोड़ा सा दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ समय बिताया और बहुत सारा संगीत. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. आप इंडस्ट्री में 2000 से हैं. बॉलीवुड में आपने क्या कहना मूवी से भी डेब्यू किया और उसके बाद आपने अलग अलग किरदार निभाए. लोग आपको किस किरदार से ज्यादा रिलेट करते हैं? वैसे भी हमने अभी देखा बंदिश बैंडिट्स में आपने धूम मचा रखी है. बंदिश बैंडिट्स सीरीज अपने आप में इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज इन द कंट्री राइट नाउ. तो किस किरदार से आप अपने आप को ज्यादा रिलेट करते हैं? व्हाट्स योर फेवरेट? एक्चुअली अगर मैं कहूँ ना तो लोगों को जो पसंद आया मैं वो कहूँगा. जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो एक तो 99 का कुबेर का जो किरदार था, हाँ, उसे बहुत पसंद करते हैं. फिर एंडी को बहुत पसंद करते हैं फ्रॉम शुभ मंगल सावधान. यस यस. फिर बंदिश बैंडिट्स नाउ हैज रियली पीपल हैव रियली लव्ड Devlin, and they're calling me Devlin Kaka with love, which is very sweet. And actually 2000 से 99 में तो मैंने वो फिल्म की क्या कहना, but I was doing television even before that. Okay. So early 90s में भी मैं कुछ टीवी के शोज किए थे. जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ था एक शो called वो जी. It was a daylight horror on ZTV, जिसमें लिलीपुट जी playing the Joker who used to scare us. Okay. वो एक सीरीज आती थी mid 90s 96 97 के आसपास जी. वो बड़े बढ़िया सीरीज थी. उसमें आशुतोष गोवारिकर थे, उसमें मामिक था, उसमें नासिर था. We had a fun time. Okay. So that was even before 2000. Oh, okay. Yeah. Where do you belong to? Where are you coming from? मतलब आपका upbringing कहाँ से? Where do you belong to? You belong to proper Bombay or you come here for the work purpose? Yes, I am completely a Bombay boy. Okay. I have grown up in Andheri, in Juhu. So I have schooled in St. Xavier's School, which is in Vilepale, and my college was Narsingh Manji College, again Juhu, and then I went to Prithvi Theatre, again Juhu. So I have lived mostly my life in Juhu. So सारे कर्म क्षेत्र जिसे कहें हम, schooling, college, and then Prithvi Theatre. जी. So everything was in Juhu. So early 90s से I started doing plays at Prithvi. Okay. अभी एक अलग ही माहौल हुआ करता था पृथ्वी पे. तो हमारा दिन वहीं सुबह उठ के हम वहीं पहुंच जाते थे जी. और अलग अलग कोई एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सारे लोग मिलते थे और फिर वहीं पर पूरा दिन बीतता था. कोई मोनोलॉग्स तैयार कर रहा है, कोई नए नाटक की बात चल रही है, कहाँ कैसा काम चल रहा है उसकी चर्चा हो रही है. इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम एट दैट टाइम. पृथ्वी थिएटर के तो काफी सारे लोग अब मैंने हमारे ऑडियंसेस इस इंटरव्यू के जरिए मिल चुके हैं. आयशा जी होंगी, कुमुद मिश्रा जी हैं. कुमुद मिश्रा, यस, कुमुद इज अ वेरी डियर फ्रेंड. या तो काफी अच्छा आपका तो काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा. एंड ऑफ कोर्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म इज माइंड ब्लोइंग. यस, वो एक थिएटर, एक इंटीमेट स्पेस ऐसी ब्यूटीफुल है कि उसमें
एक एक्टर निखर जाता है, जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप 200 लोगों के साथ घर में परफॉर्म कर रहे हो, तो एवरी लिटिल नुएंस ऑफ योर्स इज सीन कॉन्स्टेंटली, नॉट राइट। दैट बीच में कट हो गया, हम्म। फिर आपने रेस्ट किया, फिर वापस आए, वापस परफॉर्म किया, या कॉन्स्टेंटली हो और कॉन्स्टेंटली एवरी नुएंसेस आर बीइंग सीन, सो इट्स ब्यूटीफुल रियाज फॉर एन एक्टर। यस, यस। और मूवीज की बात करें तो आपने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। एक स्पेशल मेंशन अगर मैं करना चाहूँ तो यमला पगला दीवाना में आपने Yes. धर्मेंद्र सर के साथ काम किया है। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो तो अलग ही टेन्योर्ड लेवल है। वो तो कमाल है, धर्म जी जैसा इंसान मैंने देखा नहीं, सच लाइक अ टेडी बेयर, और इतने अच्छा। सॉफ्ट है। ओके। उनको ऐसा कहते हैं, बट ही इज अ सॉफ्ट एट हार्ट, सच अ डार्लिंग पर्सन। मतलब मेरा पहला दिन शूटिंग का, मेरा पहला सीन उन तीनों के साथ था, और मैंने इम्प्रोवाइज किया था कि मैं ना सीन की शुरुआत में उनके लिए अल्कोहल की बोतल ले जाऊंगा एज अ गिफ्ट, एज एन आइस ब्रेकर टू द सीन। ओके। सो द डायरेक्टर ऑल्सो थॉट कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, हम करते हैं। और फिर हमने सीन किया तो बड़ा मजा आया, और फिर उसका सीन में आगे ऐसा था कि he had to slap me. अच्छा। Okay, he had to slap me, and they were making fun of me. तो I was in my van, और समीर कार्नी was a director, वो धर्म जी को समझा रहे हैं कि आपको ना ऐसा करना है। तो धर्म जी वो कह रहे कि नहीं मैं उसको नहीं मारूंगा, वो बड़ा सोना मुंडा है। मतलब that is such a wonderful person. ऐसा है, ऐसे है वो। समीर कह रहे मुझे उनसे कहना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा कि नहीं ये थोड़ा ऐसे ही करना है हमको, तो फिर धर्म जी और फिर हमने किया वो सीन। फिर वो सीन हुआ। बहुत बढ़िया। मतलब that is धर्म जी for you. और प्लस and the duo, he has both Sunny and Bobby, Sunny Bhaiya and Bobby, all three are wonderful. It's great to work with the duos. वैसे आपको जैसे सीन में पता लगा हो कि भाई धर्मेंद्र सर से थप्पड़ पड़ने वाला, तो लगा तो होगा भी यार कहीं पता लगा घूम ही गया मैं थोड़े फोर्स में। he was so gentle. Wow, बड़ा मजा आया मुझे। वैसे जनरली आपको किस टाइप के किस जॉनर के रोल्स ऑफर किए जाते हैं? See, I have done a lot of television पे अगर मैं कहूँ ना, तो मैंने हर किस्म का किरदार किया। ओके। मैंने सिटकॉम्स किए हैं, मैंने लव स्टोरीज की है जिसमें आई एम प्लेइंग द प्राइम कैरेक्टर्स, मैंने थ्रिलर्स किए हैं जी, मैंने हॉरर किया है वेयर आई एम प्लेइंग एन आउट एंड आउट विलन, ओके। मैंने शोज होस्ट किए हैं ढेर सारे। ओके। एक ट्रैवल शो गुजराती में मैं होस्ट करता था, वी यूज्ड टू ट्रैवल ऑल अराउंड गुजरात, इट वाज कॉल्ड गुजरात एक्सप्रेस। फिर जी टीवी वगैरह पे भी कहीं पर मैंने फिल्म बेस्ड शोज भी होस्ट किए हैं। फिर एक हुज लाइन इज इट एनीवे करके शो आता था, टी टाइम मनोरंजन। यस 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 यस। तो उसका संगीत भी मैंने बनाया था, उसको गाया भी मैंने था, और उस टाइप का शो भी हमने किया है। सो all kinds of things I have done, even in theatre. But I believe comedy is the highest craft in acting. Okay. है वो टाइमिंग का जो खेल है, वो in the moment रहने का जो मजा है, I agree. वो it's the most difficult to do that. And when you get that right, it feels really amazing. And I think comedy लोगों को जितना हंसाता है उतना ही ज्यादा उसको परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। जी वही कह रहा हूँ, it's the highest craft in acting, I believe. I agree. गुजराती में भी आपने, थिएटर में भी और मूवीज में भी आपने काफी किया है। कभी साउथ इंडियन वगैरह में कुछ did you get a chance to act there? मुझे लगता है साउथ इंडियन में मेरे जैसा जो आउटलुक है ना, वैसे लोगों का काम नहीं है। Okay. Good one. That was a good one. हाँ, वो लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं, वही रहने दो। But I would love to work in South. I want to experience that industry just for an experience. क्योंकि मैंने बहुत सुना है लोगों से जो साउथ में काम करते हैं, मेरे दोस्त, बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से। मैंने I have auditioned once for a Malayalam film. Okay. संगीत सिवन जी बना रहे थे, एक बहुत समय पहले की बात, but it did not work out.
वो उन्होंने ये मलयालम सोचा फिल्म होगा था। कि भाई ये तो वहीं के लिए ठीक है। नहीं, मैंने और मजा क्या आया था मुझे, मलयालम डायलॉग मुझे अभी भी थोड़ा याद है. എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗോളാടിക്കാണ് അത് കല ഇല്ലാത്തവനും പറ്റും. I forget ऐसा कुछ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എങ്ങോട്ടടി ഇങ്ങോട്ടടി എന്നൊക്കെ. സത്യം പറയാ, നീ എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ऐसा कुछ डायलॉग था. ओके ऑलराइट ठीक है। मैम एक एम्बिशन होती है ना कि हाँ भाई साउथ इंडियन मूवी का भी एक्सपीरियंस एक टू डू लिस्ट भी हो जाता है। Yeah, and it's always nice to work with. See, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हर जगह पे बहुत ब्यूटीफुली फैली हुई है. Yes. And each culture has their own stories to say, their own way of telling stories. So it's always great for an actor to go to a new place where their style is different, where their thinking is different. So you imbibe new things, you learn new things from them. Absolutely, absolutely. वैसे So that's what yeah. That is the reason I've made it a point to work on all kinds of platforms. मैंने थिएटर में कमर्शियल थिएटर किया है, मैं पृथ्वी थिएटर मैंने बहुत किया है. I have done television में all kinds of things. I have done movies of all kinds. I've done Gujarati movies. I also did अपना Bollywood cinema, now OTT. Now OTT. And I'm very happy कि थिएटर मूवीज और ओटीटी आप तीनों की बात करें, आपकी फेवरेट क्या है? कहाँ पे? OTT पे तीनों थिएटर मूवीज ओटीटी आप तीनों की बात कर रहे हैं. Which one do you prefer? I mean, you like the most acting in? See, as an actor, as an actor का मीडियम तो थिएटर ही होता है. अच्छा. Because वो एक बार वो आ गया स्टेज पे, उसके बाद कोई कट नहीं बोलता है, ना बोल सकता है. Absolutely. So वो है, it's an actor's medium, it's you and the audience. Right. और सामने रिस्पॉन्स. So theater has that magic. So for an actor, that is his medium. Absolutely. But the kind of texture of performance that has come on OTT, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उस टेक्सचर का काम करना अच्छा लगता है. जो ये पृथ्वी थिएटर के जितने भी लोग हैं सेम ही बोलते हैं वो थिएटर के बारे में. जी, yeah. Any actor who has performed on stage will always believe this, because that is this, and that is what teaches you. क्योंकि आप अगर थिएटर में हो और आपने कुछ अच्छे तरीके से कोई लाइन कही जी और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो आपको जब आप कैमरा पे आते हो काम करने के लिए, तब आपको पता होता है, एक अंदाज रहता है कि if I deliver this line in this kind of a fashion, there are chances that I'll get a good response from the audience. Right. ये एक अंदाजा भी लगता है, ये एक सीख मिलती है थिएटर से. True. I understand. और प्लस OTT में भी आजकल इतनी अच्छी क्वालिटेटिव कंटेंट आ रहा है. I mean, I'm sure आपको OTT में भी बहुत ही मजा आ रहा होगा. बहुत मजा आ रहा है. OTT बंदिश बैंडिट्स में मैंने कहा ना, जो टेक्सचर का परफॉर्मेंस मुझे करना अच्छा लगता है, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया. So that is what is a blessing. तो अब जाके मन कर रहा है कि मैं जाके और थोड़ा करूँ काम, थोड़ा सा अलग किरदार करूँ. अभी सच्ची में ऐसा मन कर रहा है. जब बहुत टीवी चल रहा था तब मेरा मन नहीं कर रहा था. So I have not done much television. मैं स्पेयरिंगली आके थोड़ा टीवी करके चला जाता. जहाँ मुझे कोई सीरीज अच्छी लगी, जहाँ कुछ दोस्त भी जुड़े हुए हैं साथ में, जैसे दिलीप और सुमित के साथ शुभ मंगल सावधान और भगवान बचाए, इनको हमने किया. वो बहुत मजेदार रहे वो दिन और वो क्रिएशन. So, but I didn't indulge myself into television too much. I kept on doing it a little bit here and there, and some things that I did on television did not work. तो जल्दी बंद हो गए. Okay. तो ऐसा भी हुआ अभी मेरे साथ. मैं तो करना चाह रहा था कि चलो मैं करते हैं ना, वॉच करेंगे और एक साल करेंगे शो, लेकिन बंद हो गया. ऐसा भी होता है. आई एम श्योर ऐसा भी होता है. वैसे ये एक्टिंग करना ये एज अ करियर चॉइस कुछ चाइल्डहुड ड्रीम था या कुछ और प्लान था पहले? Not at all. My father is a solicitor, so I was planning to become a lawyer. अच्छा. So I was in college doing my कॉमर्स कर रहा था और उसमें गाने का शौक था मुझे, तो मैं स्टेज पे गाने लगा. So then I thought I'll be a singer. I'll sing. और SYBCom में हमारी कॉलेज में
महेंद्र जोशी नाम के एक दिग्दर्शक आए, बहुत कमाल के दिग्दर्शक, इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, फैंटास्टिक डायरेक्टर। और उन्होंने मुझे जो है थिएटर का और एक्टिंग का पैशन गिफ्ट में, ऐसा कह सकते हैं। ओके। सो आई वाज ऑलवेज अ सिंगर, बट व्हेन आई मेट हिम, और वो थिएटर कंडक्ट कर रहे थे हमारी कॉलेज में, और मुझसे कहा कि आप भी कुछ कीजिए। तो मैंने ऐसे गाना गा के सुना कि उन्होंने कहा कि आप संगीत कीजिए, नाटक। मैंने कभी क्या नहीं है, तो आप कीजिए संगीत, आप करेंगे, ठीक है, और आपको एक्टिंग भी करनी। ओके। अच्छा। अब जैसे रिहर्सल करते गए ना, तो व्हाट इट इज टू बी एन एक्टर मुझे समझ में आने लगा। सो जब गाना गाता था मैं, तो ऐसा लगता था कि कुछ कम है, कुछ कमी सी महसूस हो रही है। जैसे ही एक्टिंग करने लगा, तो ये एक ऐसा फुल सर्कल बन गया, एक्टिंग एंड सिंगिंग, राइट। So then it became a complete theater. So in theaters, then we did lots of musicals also. So you're acting and then you're singing, you're acting, then you're singing. So ये एक बड़ा मजेदार खेल हो गया. तो मतलब so that's how I got into बंदिश बैंडिट्स का एक्सपीरियंस तो आपके लिए बड़ा नेचुरल आया होगा फिर तो। मतलब आई कैन जस्ट को रिलेट कि मतलब एक म्यूजिक बेस्ड शो एंड प्योर एक्टिंग ऑफ थिएटर आपके लिए तो बहुत ईज रही होगी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। मेरा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तो आनंद और अमृत को एक साथ काम करते हुए देखने में मजा आया मुझे। एक्चुअली जिस तरीके से उन्होंने पूरा शो कंडक्ट किया है जी, फ्रॉम मैनेजिंग द शूट, फ्रॉम वर्किंग आउट न्यूएंसेस विद द एक्टर्स, विद एवरीथिंग, working with Shankar Ehsaan Loy and getting the right stuff out of what was required for the show. तो वो बड़ा अच्छा लगा। और yes, मुझे नया क्या मजा आया, मुझे सारंगी सीखने का मौका मिला। क्या और वायलिन थोड़ा सा, वाओ, फैंटास्टिक। तो एक नया, मैं गिटार तो बजाता हूँ थोड़ा सा, गिटार और हारमोनियम जी, पर ये सारंगी तो कब मिलेगा ना मौका। हाँ, सारंगी सीखने का एक थोड़ा सा मौका मिला, तो वो बड़ा आनंद आया। फैंटास्टिक। वो एक्चुअली वो केमिस्ट्री भी ना उस शो में दिख रही है कि पीपल आर एक्चुअली लविंग व्हाट दे आर डूइंग। मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज। ऐसे नहीं बना वो, मतलब बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है उसमें लोगों का। हाँ, बस वैसे एज एक्टर्स, whenever I take up any part, I give my total self to it. I give my most honest self to it, I would say. Yes. फिर वो कैसा अच्छा बने नहीं, थोड़ा कभी कम थोड़ा ज्यादा बन जाता है, पर you be honest and true to the moment is what you want to be, so that आप घर जाओ तो आपको अच्छे से नींद आए। That's most important. I agree. तो आपने आज दिन में किया, भले थोड़ा सा काम किया, but were you there totally? Did you feel good about it? That's what makes your day. Absolutely. With this, I would like to introduce you to a round that we have. We call it the one word, one line answer. I'm going to be asking you a few questions which you can answer in only one word or maximum one line. Are you ready for this? Sure. Okay, let's start. What do you like doing in your spare time? Singing and meditating. Okay. Your favorite all-time meal? Dal bhat sabzi, home cooked. Okay. If a movie was made on your life, what genre would it be and who would play you? Actually, only I can play myself. No, somebody that you think ki bhai, if one movie has to be made on me, this actor should play me. मैं बोलूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा. I don't know. You should tell me who should play me. So let us keep this question open to the audiences who are watching. Let them comment down below on who should play. It has to be a comedy of a loser probably who's a complete loser. Okay. मतलब
कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसका उसकी कहानी। ओके, हाइट ऑफ मॉडेस्टी आपकी ना। ऐसे किरदारों का बड़ा मजा आता है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट अनॉयज यू द मोस्ट। लाइज। ओके, वेयर वुड यू गो इफ यू बिकेम इनविजिबल? माउंट कैलाश। Okay, nothing naughty. Okay, favorite 70s or 80s jam? All R.D. Burman. All R.D. Burman. All R.D. Burman. All R.D. Burman. I'm a big fan of R.D. Burman. पंचम दा के गाने गा गा के हम बड़े हुए। Okay. पंचम दा, किशोर कुमार, ये सब गा गा के हम, उन्होंने पाला है हमको, ऐसा कह सकते। Okay. Okay. Favorite holiday destination? हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तराखंड। Okay. What do you fear the most? Recently, night seas giving me fear. I don't know why. Okay. Yeah. All right. Which रात is का समंदर कभी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये थोड़ा डर लगता है। डरावना लगता है। All right. Which is better, certificates or experience? Experience. Your biggest strength? Persistence. Your favorite car? That's the last question. Favorite car? There are many, but right now I can say a convertible. Okay. Porsche? Porsche convertible. Okay. Even a Merc convertible high end is fine. अच्छा, वो भी चलेगा। ठीक है, so that's the end of this round. A few more questions before we come to the end of this show. देखिए, आपकी एक्टिंग हम सब ने देखी है, पूरे इंडिया ने देखी है and loved it. इसके अलावा कोई और हिडन टैलेंट है जो सबने नहीं देखा? हिडन टैलेंट तो यही है, जो भी मैं गाना गा लेता हूँ, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूँ। अपना एक फेवरेट गाने की 4 लाइन हमें सुनाइए। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो दिल में आ रहा है वो गा रहा हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या बात, ये हिडन टैलेंट। क्यों गाने का मन किया, मतलब क्यों गाने का मन किया पता है? क्योंकि आजकल इतना इन्फो आ रहा है, हम पे थोपा जा रहा है जी, थ्रू न्यूज, थ्रू दिस, थ्रू दैट, थ्रू दिस एंड दैट। उसमें हम क्या सच माने क्या ना माने, लोग सो इट्स सैड के लोग डर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, और फिर उनको वही बातें चल रही हैं अंदर, जिसका कोई ट्रूथ है ही नहीं जिसमें। करेक्ट। सो इट फील्स लिटिल। You are so composed and we also came to know that आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं। इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताइए अपना, दिस साइड ऑफ योर। आई फील भारत का यूएसपी जो है, अगर हम भारत का यूएसपी कहें तो एक हिमाचल है, फिर डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और समंदर भी है और ये भी है और वो भी है जी, एंड भारत का अध्यात्म, गीता ज्ञान भारत का, ये आई हैव ऑलवेज
been a seeker, always wanted to know the self, always wanted to, श्री कृष्ण की कहानियां बहुत पढ़ता था बचपन में, वो उनके साथ कनेक्शन था, भक्ति नहीं थी, मंदिर जाके नारियल फोड़ना नहीं था, बट एक कनेक्ट था उनके साथ, एक दोस्त की तरह एक कनेक्ट था, गुस्सा भी करता था मैं उनपे, एक दोस्त की तरह, but there was nothing, no path which would take me and समझाए मुझे अच्छी तरह से. So it in Gita again kept trickling to me in various ways through stories. Then I went to Hare Krishna and I used to, क्योंकि पृथ्वी के पास में ही है तो वहां जाके कीर्तन करते थे हम जी. अच्छा. तो कीर्तन करने का हरि नाम मिला, तो हरे कृष्ण मंत्र जो है इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र. यस. तो जब आप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे करते हैं तो ईच सेल इन योर बॉडी इज वाइब्रेटिंग. इस ये सारा ज्ञान जो है हमारा अध्यात्म इज साइंस. राइट. ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया जैसे, और आई वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द गीता इन इट्स ट्रू फॉर्म. और उसमें शिवानी बहन का मैंने एक दो लेक्चर सुने और मैं बहुत प्रभावित हुआ. जो मुझे सवाल थे गीता को लेकर, श्रीमद् भगवत गीता को लेकर जो मुझे सवाल थे वो उन्होंने ऐसे ही जवाब दिए. अच्छा. और मुझे लगा कि यही तो मुझे जानना था, मुझे स्व की सच्ची पहचान जाननी थी स्पष्टता से, और परमात्मा की पहचान जाननी थी. परमात्मा कौन है मेरा पिता, जिसे हम माता पिता कहते हैं जी, जिन्हें हम प्यार का सागर कहते हैं, दया का सागर कहते हैं, जिन्हें हम अल्लाह कहते हैं, शिव कहते हैं, गॉड इज लाइट कहते हैं. यस. तो हमारे सिख भाई लोग गुरु नानक जी एक ओमकार, सतनाम, निराकार कहते हैं. तो ये कौन है, ये सब जानने की बहुत उत्सुकता थी. और ये जैसे ही मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा और वहां जाकर मैंने राजयोग का कोर्स किया, तो ये सारा गीता ज्ञान जो है स्पष्टता से ऐसे बुद्धि में बैठने लगा. अच्छा. और राजयोग जो मैं बिलीव करता हूँ, मैंने बहुत सारे अलग मेडिटेशंस के बारे में भी जाना है, कोशिशें भी की है, पर राजयोग मेडिटेशन इफ आई वुड से, यहाँ राजयोग मेडिटेशन जिसमें हम स्व पर राज करना सीखते हैं. ओके. मन बुद्धि और इंद्रियों पर राज करना सीखते हैं, और परमात्मा की सच्ची पहचान हमें मिलती है और परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है. सो यू आर कनेक्टिंग योर बैटरी टू द सोर्स. राइट. जैसे सेलफोन को हमें सोर्स पॉइंट में ही लगाना पड़ेगा तभी चार्ज होगा. करेक्ट. चार्जर तो वही है, चार्जर एक ही है. हमारे मुसलमान भाई लोग उसे अल्लाह कहते हैं, हम उसे शिव ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्रिश्चियन भाई लोग गॉड इज लाइट कहते हैं. वही निराकार परमात्मा की बात हो रही है. करेक्ट. द सोर्स. और हम भी निराकार है और वो भी निराकार है. ये बातें जब समझ में आती है, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द साइंस गेम, द साइंस ऑफ एनर्जी. Okay. If we start believing, if we start understanding that we are energies, तो सारे फिजिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं हम पर. So ये बहुत हमारे सारे संत साइंटिस्ट थे. साईं बाबा, आप सोचिए, इतने सारे लोग बीमार उनके पास आते थे, वो उनको टच करते थे और वो हील हो जाते थे. ये कैसे होता था? क्योंकि हमारी तरह मनुष्य ही तो थी. करेक्ट. हमारी तरह मनुष्य थे, पर उन्होंने अपने अंदर कोई ऐसा डायमेंशन को अनलीश किया था, उसको उजागर किया था, जिसकी वजह से ये ऊर्जा उनकी पवित्र हो गई थी, और जिसकी वजह से he could do all these things. संत ज्ञानेश्वर हमारे सारे संत. और अब तो YouTube के माध्यम से हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इतने सारे हमारे भारत के ऐसे गुप्त संत हैं जी, जिनके बारे में हमें किसी को पता ही नहीं. करेक्ट. ये है हमारा ट्रू वेल्थ. और आने वाले समय में भारत आध्यात्मिक गुरु बने विश्व के लिए, ये पुरुषार्थ होना चाहिए हमारा. ये that is the power of श्रीमद् भगवत. Absolutely. And I am so happy कि हमारे भारत के इतने सारे सुंदर हीरे, जैसे शिवानी बहन है, सदगुरु जी हैं, फिर श्री रविशंकर जी हैं. ये सारे लोग हमारे भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को
देश विदेश में पहुंचा रहे हैं। राइट, मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग भी उसे उतना ही एग्जैक्टली, या बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। एंड आई मैं तो अभी बच्चों को देखता हूँ कॉलेज में, स्कूल में, व्हाई इज इट नॉट टॉट इन स्कूल्स? हमें योग, प्राणायाम और मेडिटेशन ये हमें स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता? विवेकानंद जी से सवाल किया था, विवेकानंद जी से किसी ने सवाल किया था कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आप अगर आपने जिस तरीके से पढ़ाई की, आप जिस तरीके से आपने शिक्षण प्राप्त किया, उसमें आप एक कोई चीज चेंज करना चाहोगे तो वो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले एकाग्रता का अभ्यास करूं। अगर मेरी पहले ही मैंने एकाग्रता पर काम किया होता तो इतना जो मैंने पढ़ा और इतना जानकारी हासिल की, ये मैं इतना समय नहीं लगता, मुझे थोड़े ही समय में हो जाता। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं, मैं इसे चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ और मेरा स्वरूप शांति है, प्रेम है, शक्ति है, मुझ में अष्ट शक्ति है, आनंद स्वरूप। ये सारा जैसे हमें पता चलते जाता है, when you start rehearsing, it's like कोई गायक होता है तो उसे सुबह उठ के गाना पड़ता है ना, वो थोड़ा गायक का 1 घंटा रियाज करे तब उसको सुर लगने लगेंगे, एक्टर को जाके एक्टिंग करनी पड़ेगी। वैसे इवन स्पिरिचुअल नॉलेज नीड्स टू बी प्रैक्टिस, हमें बैठना पड़ेगा, रोज उसका रियाज करना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा रियाज करते जाएंगे और एंटरटेनिंगली। इट्स नॉट लाइक यू आर सिटिंग डाउन इन अ प्लेस एंड यू हैव टू शट, इट्स नॉट अ बोरिंग थिंग। यस, इट इज समथिंग दैट एनहांसेस, इट हैज हेल्प्ड मी इन माय परफॉर्मेंसेस। ओके, राजयोग मेडिटेशन हेल्प्स यू कंडक्ट योर डे बेटर। आप अगर आपका स्ट्रेसफुल दिन है, बहुत सारा काम है और बहुत ऊपर नीच हो रही है, आपको राजयोग मेडिटेशन, आप अंदर से अगर आप रिहर्सल, if you are rehearsing with your mind and intellect correctly, it will keep you calm through any fluctuations which are outside. अच्छा, आप अब क्या है, रियाज है तो आपकी भी अवस्था बिगड़ती है, आपको भी क्रोध आ जाता है, सब कुछ होता है। यस यस, तो गिरना फिर खड़े होना, गिरना फिर खड़े होना, ये सब चलता रहेगा। बट ये हाउ टू वर्क विथ योर माइंड, मन को सुमन कैसे बनाए, मन को सुमन बनाने की कला, जिससे मन, बुद्धि और हमारे संस्कार, जो हमारी हैबिट्स है, वो हमारे मिनिस्टर्स हैं, राइट, और हम राजा हैं और उनसे हमें काम लेना है। तो कैसे ले, क्योंकि वो तो हमारी सुनते नहीं है। एक्चुअली दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास, थोड़ा सा ज्ञान का अभ्यास, उससे थोड़ा थोड़ा मन सुनने लगता है। स्लोली यू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स विथ योर माइंड। सो देन फिर उसको आप बोलो ना कि अभी चुप बैठ जा, अभी 1 घंटे के लिए ना इधर उधर की बात सोचना मत, अभी गाने का रियाज करना है। तो मुझे बोलना मत कि वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये इधर कर। तो फिर वो मानता है, धीरे धीरे मानने सुनता है वो। एग्जैक्टली। फिर एक दिन आता है, कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा और फिर मुझे वो करना है, तो फिर उसको करवाना पड़ता है। वो भी करवाना करवाना पड़ता है, फिर उसको कहना पड़ता है अब ठीक है, अब तू खुश है, अब तू ये कर। बार बार ये चीज तो नहीं मांगेगा, बार बार नहीं मांगना, नहीं दूंगा। सो इट्स यू नो, हमारी इस सिस्टम को हम अगर चलाना ठीक से सीखे तो मेरे ख्याल से जीने का ज्यादा मजा आएगा। Absolutely. That's what I'm trying. So that's what I'm trying my best. Okay. मैं कोशिश करता हूँ करने की जितना हो सके उतना। So I believe, I feel every जहां पर भी आपको लगे ना कि हाँ, अंतर्मुखी होना आज के जमाने में अभी तो it's a need of the hour. It's a need of the hour. Yes. Because the kind of stress that we are dealing with, the kind of competition that we are dealing with, the kind of
relationship failures that we are dealing with, everything that is happening around us is very stressful. उसमें हमें हमारी ईश्वर के साथ हम बैठे थोड़ा सा स्लो के स्वरूप में, शांत स्वरूप में अपने आप के साथ, और कहें कि हम ये this is just happening outside. Our mind is creating the fear. It's not me. I'm fine. God is with me. I'm connected. He's with me. He'll take care. ये उस अंदर थोड़ा सा AC चालू हो जाता है. हाँ, एनर्जी आ जाती है बेसिकली. Yeah. Correct. What a beautiful message. Amit ji, thank you so much for this message today. And I'm sure जितने भी audiences अभी जुड़े हैं, they will now start thinking about this beautiful piece कि भाई how to be, how to conduct yourself in a way that you feel that you exist for the right reason and purpose. और क्या है ना, ये मेरा मैसेज नहीं है, ये परमात्मा का मैसेज है. हर एक हमारे शास्त्र में, हर एक धर्म में यही मैसेज है. और क्या है, बिकॉज ऑफ सो मेनी, इतने सारे सालों में ग्रंथ पे ग्रंथ बनते हैं, तो दे गेट, उसमें मिलावट भी आ जाती है ना बहुत सारी, तो ज्ञान जो है वो गाढ़ा बन जाता है. करेक्ट. इजी नहीं. तो जैसे हम इजीली उसे सीख जाएं और उसे प्रैक्टिस करें, we'll be in a better place. I at least feel better, in a much better place than मुझे प्रैक्टिस करते हुए 4-5 साल हुए हैं. अच्छा. बहुत बार ऐसा छूट भी जाता है, then you come back again, ये सब होता है. अच्छा. But doesn't matter, don't just keep doing it. एक दिन ऐसा अच्छा लगता है. Right. Fantastic. ठीक है सर, thank you so much for this message. अमित जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. बहुत अच्छा लगा आप आए. ऑडियंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, प्लीज आप और मैसेजेस डाल सकते हैं. आई विल मेक श्योर अमित जी के पास डायरेक्टली ये सारे मैसेज पहुंचेंगे और ही विल लव टू आंसर दीज मैसेजेस. थैंक यू अगेन अमित जी. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. नमस्कार. सो दिस वाज अमित मिस्त्री, जिनके साथ की हमने बहुत सारी बातें और हाँ, काफी सारी स्पिरिचुअल नॉलेज भी ली. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सैटरडे प्लीज डू ज्वाइन मी, क्योंकि एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन, नमस्कार.